नमस्कार एवरीवन, होम्योपैथी डॉक्टर्स एंड होम्योपैथी लवर्स। आज एक केस लेके डिस्कस करेंगे कॉर्न लेके। कॉर्न लेके आते हम लोगों का पास आते हैं तो हम लोग प्रेजुडिस हो जाते हैं। जैसे कि कॉर्न आते ही हम थूजा, नाइट्रिक एसिड, कुछ भी एंटीम क्रूड कुछ भी दे देते हैं। इससे हम लोगों का फेलियर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा और फेलियर होते भी है। वास्तव में पहला 15 साल में कोई कॉर्न क्योर कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? बाद में देखा जो वही 4, 5, 6, 7 मेडिसिन के अंदर ही हम लोग रहते थे, उसके बाहर जा नहीं सकते क्योंकि हमारा कोई रास्ता नहीं था जाने का। और रिपार्टरी देखते थे, वही कैंट रिपार्टरी, उनमें से जितना निकला वही देते थे। तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन पढ़ते हैं, मेडिसिन से हम लोग पेशेंट तक पहुंचते हैं। दिमाग याद रखना पड़ता है इतना सारे मेडिसिन। और होम्योपैथी में आपको पता है जी 3-4 हज़ार मेडिसिन होगा, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इतना सारा मेडिसिन को कैसे पता करें, कैसे दिमाग में रखें, संभव ही नहीं है। अभी तो बहुत इजी हो गया, कंप्यूटर आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया। अगर उस सब को हम इस्तेमाल करें तो बहुत ही इजी। क्या करेंगे हम? तो हम पेशेंट से मेडिसिन तक पहुंच जाएंगे। ये थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, लेकिन ये बहुत इजी। तो एक पेशेंट मेरे पास आया, उन्होंने कॉर्न लेकर आया। तो 2-3 साल से उन्होंने सफ़र कर रहे थे। पहले तो एलोपैथिक डॉक्टर दिखाया, उन्होंने 2-3 बार उसका ऑपरेशन हुआ, फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर भी ज़्यादा हो रहा था। ऊपर से बहुत ही दर्द, पेन हो रहा था, उनके चल नहीं पाता था। तो उनका लाइफ एकदम बहुत ही मुश्किल, कोई काम करना मुश्किल है। उनका एक कदम चलना भी बहुत डेंजरस हो गया था। तो होम्योपैथ डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो होम्योपैथ डॉक्टर्स भी बहुत दिन उनको ट्राई किया तो भी नहीं हुआ। फिर दूसरा होम्योपैथ डॉक्टर, उनसे कुछ राहत मिला था। फिर उन्होंने मेरा नाम उनको सजेस्ट किया, तो फिर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैंने उनको मेडिसिन देना शुरू कर दिए। तो ये वीडियो बनाने का एक भी मकसद है, जो मेडिसिन मैंने दिया, ये मेडिसिन अगर आपने देने का कोशिश करेंगे तो ऐसे संभव नहीं है। क्योंकि हम लोग हर मेडिसिन का एक कोर बना के रखते हैं, उसके बाहर जा नहीं सकते। तो बाहर कैसे जाएंगे? क्योंकि एक मेडिसिन में, हर मेडिसिन में हमने देखा 10,000, 12,000, 14,000, 20,000 तक रूब्रिक्स है। तो याद तो रखना संभव नहीं है। अगर हम पेशेंट जो बोलते हैं उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करके रिपार्टराइज करते हैं तो मेडिसिन तक पहुंच जाते हैं और मेडिसिन देने में बहुत ही इजी हो जाता है। तो आप लोग सुनिए, पेशेंट का भाषण सुनिए, और पेशेंट का भाषण सुनने के बाद डिस्कस करता हूँ, तब को लगेगा हाँ सही ठीक करेक्ट हुआ है। अच्छा, बॉडी में भी दर्द रहता है जी? मतलब जितने भी जॉइंट्स है ना वो, हाँ। उसमें मैं आपको बताई थी कि लेफ्ट साइड में बहुत स्वेलिंग थी मेरे नी में। अच्छा, आपको ये कि दोनों पैर में, राइट लेग दोनों पैर में कि राइट? नहीं सर, सिर्फ लेफ्ट में है। लेफ्ट में है। अच्छा ठीक है, ठीक है। राइट पैर एकदम। एक बार बताइए तो कितना दिन हुआ, कितना दिन पहले से शुरू हुआ ये वार्ड का बोल रहे हैं? हाँ, वार्ड का। हाँ, वार्ड का सर 3 साल हो गया। 3 साल होगा। शुरुआत में एक पिक्चर भेजा जो एकदम छोटा सा था। नहीं सर, एकदम काला एक डॉट भेजा है। डॉट भेजा, हाँ। तो वो था खाली, तो उसमें कोई पेन भी नहीं था, कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे जो नेक्स्ट पिक्चर है ना, तो वैसा दिखा। अच्छा, तो फिर यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला चीरा लगा के आइए, अंदर क्या हो रहा है स्किन के ऊपर कुछ नहीं दिखता चीरा है। मतलब फाड़ देना जी कट देना। अच्छा कट जी, इसको कट करा के आइए, ऑपरेट करा के। अच्छा ठीक है। तो सर ने ना वो कॉर्न पट्टी आती है एक आजकल, कॉर्न कैप ऐसा कुछ, कॉर्न कैप। जी। तो सर वो अपने आप से ले आए लौटते। अच्छा तो सर उससे क्या हुआ, थोड़ा सा बाहर आया, कि बाहर निकल के आया वो, लेकिन दिखा नहीं कि क्या चीज है। अच्छा ठीक फिर हम लोग ने फिर उसको सर हम लोग ने कटवा लिया। ठीक। तो उससे जो नेक्स्ट पिक्चर आपको दिख रही होगी ना, तो वो एक डॉक्टर ने काटा। अच्छा ठीक।
उसके बाद बोले कि अभी सूख जाएगा तो ठीक है, नहीं सूखा, वो फिर से डेवलप हुआ और आगे बढ़ा। अच्छा, ठीक। तो फिर सर यहाँ पे रायपुर में है एम्स है, वहाँ पे कटवाया सर्जन से 2 बार। उन्होंने 2 बार काटा लेकिन नहीं कोई फायदा। फिर लॉकडाउन लग गया सर, तो कोई डॉक्टर से मेडिसिन नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो फिर किसी ने बोला स्किन वाले को दिखाइए आप, तो वो करेंगे। स्किन वाली ने सर बहुत डीपली काटा। पहले उन्होंने बोला लेजर से करेंगे, लेकिन लेजर से नहीं किया उन्होंने, काफी गहरा, आपको दिख रहा होगा ना, बहुत सारा कटा हुआ है। हाँ हाँ, देखा। तो वो दूसरे डॉक्टर ने काटा। उसके बाद फिर सर ये लॉकडाउन में फिर कहीं नहीं गए, वो पेन बढ़ रहा था, तो फिर होम्यो वाले को दिखाए। डॉक्टर ने, आपको उनके से सर कोई फायदा नहीं, वो ऊपर और काला काला जमता जा रहा था और पेन बढ़ते जा रहा था। और इस बीच में सर मेरा दोनों पैर के नी से लेके नीचे फुट तक ना पैर एकदम काले हो रहे थे। अच्छा। जी, तो डायबिटिक भी हूँ, तो सर बोले डायबिटीज के कारण होगा, तो डॉक्टर सुनते ही नहीं थे कुछ भी। खाली सिर्फ वार्ड पे ही, और वार्ड में भी कुछ मुझे मतलब फायदा नहीं लगा उनसे। अच्छा। फिर सडन हमारे एक परिचित आए, तो उन्होंने डॉक्टर प्रसाद के बारे में बताया, विशाखापट्टनम में है सर। तो उनसे ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो सर मतलब मुझे आराम लगा, और बाकी चीज़ों में जैसे मुझे यूटीआई का इन्फेक्शन बार बार होता था, तो वो ठीक हुआ। मेरा हार्ट बीट अपने आप मतलब 16-17 साल से ही अपने आप बढ़ता था और ठीक हो जाता था। उसमें मतलब कई बार ईसीजी भी करवाया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एकदम सडन बैठे बैठे वो बढ़ जाता था हार्ट बीट। राइट। तो अभी इन सर को बताया डॉक्टर प्रसाद को, तो अभी वो मतलब 3-4 महीने से नहीं हुआ था। अच्छा। जी, तो उन्होंने मतलब ये बात पे भी काफी असर पड़ा सर। वो कल का पिक्चर भेजा है सर ने। हाँ हाँ, भेजा। हाँ। ड्राई तो हो गया है, लेकिन सर अंदर पेन बहुत है उसमें। अच्छा। बस एक पर्टिकुलर जगह में, ऊपर ऊपर कहीं भी पैर में पेन नहीं है। एक टो में है सर, उसके बगल वाली उंगली में जब, और बहुत ही मतलब जलन होती है। अच्छा। बहुत ज्यादा बर्निंग रहता है कि सर आप पैर नीचे नहीं रख सकते। पेन और बर्निंग दोनों रहता है सर। अच्छा, अभी इसको लेके चिंता क्या हो रहा है अभी आपको? सर यही कि मतलब ये ठीक होगा कि नहीं होगा, कि जैसे मेरी वर्किंग थी सर, मैं मतलब बहुत हार्ड, घर पे भी मेरा घर वर पूरा एकदम अच्छा रहता था, लेकिन आजकल हिम्मत ही नहीं पड़ता, जैसे अपने आप खत्म होते जा रहा है हिम्मत। अच्छा। क्यों चल नहीं पाते? इसलिए दर्द के लिए चल नहीं पाते? जी नहीं, दर्द रहता तो भी मैं चलती रहती हूँ, लेकिन अंदर से लग रहा है स्ट्रेंथ खत्म हो गया है। अच्छा, ठीक। जी, मेंटली भी लग रहा है और फिजिकली भी लग रहा है। अच्छा, और क्या चिंता हो रहा है अभी? अभी बीच बीच में सर मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। कोई भी जरा हार्श जैसे बोलता था, सर ही ने कुछ बोला, अरे क्या है ये फालतू करती रहती हो, तो तुरंत मतलब मैं चाहती भी नहीं थी रोना, लेकिन वो अपने आप आंसू निकलने लगते थे। फालतू मतलब क्या? नहीं सर, जैसे कुछ कह देगी क्यों फालतू चलते रहती हो, पैर में अच्छा। तो उसमें भी सर मेरे आंख से आंसू गिरने लगते थे, तो फिर वो गुस्सा हो जाते थे, मैंने क्या कह दिया है, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तो रोने लगती है तू। अच्छा। तो सर वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अब गुस्सा वो कम हुआ है सर, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे सर मतलब कैसे सिंपल बात भी सर कुछ कहते हैं, या कोई लगातार कोई भी बात को 2-3 बार बोलता है ना, तो मुझे इरिटेशन होने लगता है, मेरा टेम्पर लूज होने लगता है। अच्छा। फिर लगता है खूब चिल्लाऊं, उसको भगा दूं यहाँ से, या धक्का मारूं, या मार दूं उसको, या अपने को मार लूं वहाँ से, ये ऐसा लगता है। अच्छा, राइट। और कुछ चिंता हो रहा है? नहीं सर, मतलब एक तो ये इसमें कमर में और रीढ़ की हड्डी में भी बहुत पेन रहता है सर। तो ये डॉक्टर साहब ने मुझे मैग्नीशियम और कैल्शियम का 6S बोला खाने के लिए। अच्छा, ठीक है, मैं आपसे और 15-20 मिनट फिर फोन करूंगा। ओके। पेशेंट ने बोला जो उनका इतना जलन हो रहा है और दर्द हो रहा है, तो बार बार 3 बार उनको चीरा लगाया है, तो दर्द तो होगा, ऊपर से और भी ज़्यादा हो गया, दर्द भी होगा और जलन भी हो रहा है। तो मैंने पहले एक रूब्रिक लिए हैं डेल्यूशन फायर क्यों लिए? नहीं, जलन हो रहा है। जलन कब होता है हम लोग जानते हैं, जलन आँख से जलन होता है, और कोई कारण से जलन मतलब कि आपको जल रहा है, जब मतलब उसमें आग लगा तभी जलन होगा। तो ये एक रूब्रिक मैंने लिया डेल्यूशन फायर। सेकेंड रूब्रिक लिया मैंने कि एंग्जाइटी सैल्वेशन अबाउट हेल ऑफ।
उन्होंने ये उनका लाइफ एकदम हेल जैसे हो गया था। बहुत अच्छा लाइफ था, बहुत काम कुम करते थे, सफाई सफाई सब ठीक ठाक, घर एकदम सही रखते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, ना खाना बनाना ना कार्यक्रम, एकदम हेल जैसे हो गया। तो वहाँ से उन्होंने सेल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए उनको एंजाइटी हो रहा था। तो मैंने लिया एंजाइटी सेल्वेशन अबाउट हेल अप। थर्ड रूब्रिक मैंने लिया एंजाइटी वेरीनेस विथ। तो उन्होंने एकदम उनके ये दर्द के लिए, जलन के लिए तो एकदम परेशान हो गया थे। तो मैंने लिया एंजाइटी वेरीनेस विथ। फिर रूब्रिक ले लिए, उन्होंने बोला कि मैं एकदम थक गया हूँ, इससे बहुत ही खराब लगता है, मैं क्या करूँ इसको लेके, कैसे ठीक करूँ। तो सैडनेस डिस्पेयर विथ। फिर जब दर्द बढ़ते गया तो हस्बैंड ने अगर कुछ बोल दिया उन्होंने, तो उनको बहुत खराब लगता है, गुस्सा भी होते थे और इरिटेबिलिटी आते थे। तब उनको लगा कि अरे भाई मैं इतना परेशान में हूँ, तो ऊपर से मेरे को ये सब बोल रहे हैं, तो रोना आ गए थे, बोले टप, उनसे आंखों से पानी गिर रहे थे। तो इरिटेबिलिटी, क्राइंग एंड वीपिंग, ये रूब्रिक मैंने लिए। तो और उन्होंने बताया कि ऐसे लग रहा है कि मैं मार दूं किसी को, मेरा ये परेशानी ऊपर से, और मेरे को बोल रहा है ये सब बात, कुछ बोल देते थे तो उनके श्रीकिंग मस्ट श्रिक फील्स एज दो शी। उनको लग रहा था कोई कुछ बोले तो मर दूंगा। तो और एक रूब्रिक लिया मैंने कंफाउंडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड आइडिया। तो उन्होंने अभी क्या हो गया, एकदम उनको दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, कंफ्यूज्ड। क्यों कंफ्यूज्ड हुआ, जो किसी को कॉर्न होते हैं तो उनको एक ऑब्जेक्ट आइडिया रहते हैं, जो होम्योपैथी के पास जाऊं या कुछ क्या करूं, लेकिन अभी वो कंफ्यूज्ड हो गया जो क्या करूं इसको लेके। फिर मैंने फाइनली और एक रूब्रिक लिया, वेरी ऑफ लाइफ अनफिट फॉर द। अभी उन्होंने काम करने का कोई लायक ही नहीं रहा, घर में तो बहुत सारे काम है, ये करने के लिए अभी एकदम कंप्लीटली अनफिट हो गया। वायरनेस मतलब क्लांति, फैटिक, टायर्डनेस, ये दर्द के लिए, जलन के लिए। तो ये रूब्रिक सब लगाने के बाद मेडिसिन आया प्लैटिना। तो जब मैंने देखा जब प्लैटिना आया, तब मेरे को लगा कि ये पेशेंट कैसे प्लैटिना हो सकते हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, हर मेडिसिन का एक फील हम लोगों का, जैसे हम लोगों का पहले पढ़ाते थे जे इसका जर्नी पढ़ो, इसका ये मेडिसिन ऐसे होता है, ये मेडिसिन ऐसे होता है, जो लाइकोपोडियम ऐसे होगा, नागबुम का ऐसे होगा, वो हम लोगों का दिमाग में रहता है। तो प्लैटिना भी ऐसे रहता है, ये ईगोइस्टिक पेशेंट है, ईगो रहता है प्लैटिना का। लेकिन ये सब सुनने के बाद लगा कि ना, ये तो प्लैटिना सा कोई मैच नहीं कर रहा, तो कैसे प्लैटिना दूँ। लेकिन कंप्यूटर में जब आया, सब देखा, और मेरा एक्सपीरियंस से मैंने दिया रूब्रिक से, अगर रूब्रिक ऐसे देते हैं तो एक्सेलेंट काम होता है। तो मैंने उनको प्लैटिना दिया और इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। तो मैंने कुछ पिक्चर भेजा है, और बहुत सारे पिक्चर पेशेंट ने भेजा मेरे को, लेकिन उनमें से चुन के मैंने थोड़ी 2 4 5 6 दिए हैं। अल्टीमेटली ये कंप्लीटली क्योर हो गया, और वो वैनिश एकदम, आपको देख के ही पता चलेगा। तो कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट, और ये तरीका कैसे लगा। तो अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं तो सक्सेसफुल रेट और भी ज़्यादा
होने का चांसेस है। थैंक यू एवरीबॉडी, नमस्ते।